एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। जब वो वापस आ रही थी बोझल लेकर, रास्ते में उसे आईना मिलता है। ये क्या, ये तो एक आईना ही है। मुझे लगा कोई कीमती चीज होगी जो मेरे काम की होगी, लेकिन ये तो मेरे किसी काम का नहीं। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब ये शीशा मेरे किस, ये क्या, मैं शीशे में जवान कैसे दिख रही हूँ? मैं तो बूढ़ी हूँ ना। फिर मैं जवान कैसे और इतनी खूबसूरत कैसे हो गई हूँ? जरूर ये शीशा कोई जादुई शीशा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। घर जाकर अपने शीशे में देखती हूँ। वाकई, ये तो मैं अपने शीशे में भी जवान हो गई हूँ। लगता है मैं बूढ़े से जवान हो गई हूँ। दूसरे जंगल जाकर वही घर बनाऊंगी और वहीं पर किसी से दोस्ती लगा लूंगी। हाँ, ऐसा ही करूंगी। वो जब दूसरे जंगल आती है तो उसे मिट्ठू मिलता है। मिट्ठू, आप दूसरे जंगल से आई हैं, आप बहुत खूबसूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिट्ठू है। मेरा नाम रानो है। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं घर कैसे बनाऊं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जब तक मैं हूँ मैं ही आपकी परेशानी का हल निकालता हूँ। आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपका घर बना देता हूँ। अच्छा मिट्टू, आप बहुत अच्छे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही मिट्टू दूसरे जंगल से लकड़ियां लेकर आता है और रानों के लिए सुंदर और प्यारा सा घर बना देता है। आप तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे ही मिट्टू घर आ जाता है और हरियाली कहती है, देखो मिट्टू, अपनी बच्ची का ही ख्याल कर लो, अगर नहीं तो बच्ची का ख्याल कर लो। और तुम इश्क की पीगे बढ़ा रहे हो और दूसरे जंगल से जो कभी आई है उसे घर बना बना कर दे रहे हो। अच्छा, तो ये क्या बात है? घर बना बना कर दे रहा हूँ, वो मेरी दोस्त है, मुझे उससे बातें करना पसंद है। ऐसे ही मिट्टू रोज रानू के लिए पिज़्ज़ा लेकर आता और उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता ताकि वो उससे शादी कर ले। देखो तो सही हरियाली, ये मिट्टू किन कामों में लग गया है। मिट्टू ऐसा तो ना था, अब किन कामों में वो लग गया है। तुम उसे रोकती टोकती नहीं हो कि वो ऐसे काम मत करे? क्या तुम उसे रोकती नहीं हो ताकि वो ऐसे काम ना करे और अपने फोकस करे? लेकिन तुमने तो बिल्कुल भी उसे सर पर चढ़ा रखा है मिट्टू को। ऐसे ही वो घर जाती है हरियाली। देखो, मैं मायके चली जाऊंगी अगर तुमने ये काम ना छोड़े तो। मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और उसी से शादी करना, इसलिए तो उससे बातें करते हो। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दोस्ती छोड़ दो, उसके पास ना जाया करो मिठू। ऐसे ही मिट्टू बिल्कुल भी हरियाली की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अच्छा अच्छा, मैं तो सुनूंगा। ऐसे ही वो तो बहुत ज्यादा खुश थी रानो और जादुई ऐने की वजह से और ज्यादा खुश थी। चलो, ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं कि जादुई ऐना जो है टूट जाता है और रानो भी जो है पहले की तरह बूढ़ी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो पहले की तरह बूढ़ी हो गई हूँ। अच्छा, तो तुम बूढ़ी थी, तुम मेरे साथ ड्रामे कर रही थी? नहीं नहीं, एक दफा मैं भोजन लेने गई तो रास्ते में मुझे ये जादुई आईना मिला। मैंने जो है जादुई आईना उठाया और मैं जवान हो गई। फिर मैं इस जंगल में आ गई ताकि तुम लोग मेरी मदद करोगे और किसी अच्छे से पंछी से शादी कर लूंगी, लेकिन तुम मान गए और तुमने जो है मेरी जिंदगी अच्छी कर दी। अच्छा, तो मेरी पत्नी सही कहती थी कि दूसरे जंगल के पंछी ऐसे ही धोखा देते हैं और दूसरों के जज्बातों के साथ खेलते हैं। तुमने भी मेरे जज्बातों के साथ खेला है और मुझे धोखा दिया है। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अच्छा, तो तुम बूढ़ी बनकर भी आती तो मैं तुम्हें अपने घर पर रख लेती, तो लेकिन तुम्हारी वजह से मिट्टू की बेगम घर छोड़कर चली गई है। अगर ये आईना ना टूटता तो तुम तो हमें धोखा देती रहती और हमारे मिट्टू के साथ जुल्म करती। दफा हो जाओ ये जंगल छोड़कर और इस जंगल में फिर से कभी लौट कर वापस ना आना।
ورنہ پھر تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ایسے ہی رانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سبسکرائب